हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रीना बोनी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम कक्षा छठी के ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 13 अनोखी दौड़ को पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ पत्र के रूप में है जिसमें सिद्धार्थ अपने दोस्त राज को पत्र के द्वारा अपने मन के भावनाओं को साझा कर रहा है। चलिए शीर्षक पर आ जाते हैं। जैसा कि शीर्षक है अनोखी दौड़, अर्थात ऐसी दौड़ जो बहुत ही अनोखी यानी यूनिक या नायाब है। आखिर यह दौड़ अनोखी क्यों है? ऐसी क्या खास बात है इस दौड़ में? तो चलिए जानने के लिए पाठ शुरू करते हैं। 5/432 विकासपुरी, दिल्ली, 20 जुलाई 2018। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। सिद्धार्थ अपने दोस्त राज को पत्र लिख रहा है। हम सब यहाँ सकुशल है। तुम्हारी कुशलता और प्रसन्नता की मंगल कामना करता हूँ। सिद्धार्थ लिख रहा है कि हम सब यहाँ ठीक है। मैं तुम्हारी कुशलता और प्रसन्नता के लिए मंगल कामना यानी कल्याण कामना या हित कामना करता हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। क्या कारण है? इन दिनों मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मिलने की इच्छा भी हो रही है। सिद्धार्थ लिख रहा है कि बहुत दिन हो गए, तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुमसे मिलने का मन भी हो रहा है, लेकिन अभी बहुत जल्दी मिलना तो हो नहीं सकेगा। यही सच सोचकर तुम्हें पत्र लिखने बैठा हूँ। पिछले रविवार मैं अपने माता पिता के साथ छोटी बहन के विद्यालय गया। सिद्धार्थ राज को लिख रहा है कि पिछले रविवार को मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपनी छोटी बहन के स्कूल गया, जहां उनका खेल दिवस मनाया जा रहा था। खेल दिवस यानी स्पोर्ट्स डे। इस अवसर पर मैंने एक अद्भुत नज़ारा देखा जिसके विषय में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस खेल दिवस के अवसर पर मैंने एक अद्भुत यानी बहुत ही अनोखा दृश्य मैंने देखा जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। खेल दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जैसे जूडो, शतरंज, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी आदि। स्पोर्ट्स डे था, इसलिए इस उपलक्ष्य यानी इस उद्देश्य से वहाँ पर बहुत सारे खेलों का आयोजन किया गया था। उस दिन कुछ दौड़ प्रतियोगिताएं भी हुई जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जो दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था वह दृष्टिबाधित छात्रों का इन खेलों में पूरे उत्साह से भाग लेना था। जो नज़ारा सबसे अधिक रोमांचित या पुलकित करने वाला था वह था दृष्टिबाधित छात्रों। दृष्टिबाधित यानी जो अपनी आंखों से ठीक प्रकार से देख नहीं पाते हैं, ऐसे छात्रों का इन खेलों में पूरे उत्साह यानी पूरे जोश के साथ, उमंग के साथ भाग लेना। उनके लिए लंबी कूद, गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं के साथ साथ एक अनोखी दौड़ का भी आयोजन किया गया था। इन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए लंबी कूद, गोला फेंकना और एक अनोखी दौड़, अनोखी यानी बिल्कुल ही अलग तरह का या नायाब दौड़ का आयोजन किया गया था। लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप एंड गोला फेंकना यानी शॉर्ट पुट। इस दौड़ में इन बच्चों के सही दिशा निर्देश के लिए उनको एक एक सहायक दिया गया था। इस दौड़ में बच्चों को सही दिशा यानी सही दिशा में चलने के लिए या दौड़ने के लिए उनको एक एक सहायक दिया गया था जो उनकी सहायता करने वाले थे। वे उसको पकड़कर बखूबी दौड़े।
वे बच्चे उन अपने दिशा निर्देश या अपने सहायक को पकड़कर बहुत ही अच्छी तरह से दौड़े। जब इनकी प्रतियोगिता चल रही थी तो सब बच्चे अपने मित्रों को प्रोत्साहित कर रहे थे। जब उनकी दौड़ चल रही थी तब सब बच्चे अपने दोस्तों को प्रोत्साहित यानी उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। वे सब जोर जोर से इनके नाम पुकार कर और तालियां बजाकर इनका जोश बढ़ा रहे थे। उनके दोस्त जोर जोर के से उनका नाम पुकार रहे थे, तालियां बजा रहे थे और उनके जोश को बढ़ा रहे थे। यह नज़ारा देखकर मैं आनंदित हो उठा। यह दृश्य देखकर मैं अधिक आनंदित यानी बहुत ही प्रसन्न हो उठा। मेरे मन में इस दृश्य ने अमिट छाप छोड़ी। इस दृश्य ने, जिस दृश्य को मैंने देखा, उस दृश्य ने, उस नज़ारे ने मेरे मन में एक अमिट छाप यानी ना मिटने वाला, जो कभी मिट ना सकेगा, ऐसी छाप मेरे दिल में छोड़ी। मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई। घर वापस आने पर मैंने पिताजी से बातचीत करते हुए अपने मन में उठने वाले सवालों के विषय में बताया और उन प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता दिखाई। यह दृश्य देखकर मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। मैंने घर आकर अपने पिता से इस विषय पर बात किया और अपने प्रश्नों का उत्तर जानने की उत्सुकता यानी जानने की इच्छा दिखाई। पिताजी ने मुझे समझाते हुए जो बताया वह मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम विकलांग समझते हैं उन बच्चों में भी बहुत सी योग्यताएं हैं। पिताजी ने मुझे समझाते हुए कहा कि जिन्हें हम विकलांग समझते हैं, विकलांग यानी किसी अंग से हीन, उनमें भी बहुत सारी योग्यताएं यानी काबिलियत है। कई बच्चे अच्छी कविताएं और लेख लिखते हैं तो कई बच्चे मधुर गीत गाते हैं। इनमें से कई बच्चे अच्छी कविताएं लिखते हैं, कुछ अच्छे लेख लिखते हैं, लेख यानी निबंध, और कुछ अच्छा गाना भी गाते हैं। कुछ बच्चे खेलों में बहुत निपुण होते हैं और कुछ बच्चे खेलों में बहुत ही अधिक निपुण हैं। निपुण यानी कुशल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये बच्चे हमसे कुछ भिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं और हमारे समाज का अभिन्न अंग है। ये बच्चे हमसे कुछ भिन्न योग्यता यानी अलग तरह की क्षमता रखने वाले बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे हमारे समाज के अभिन्न अंग है। अभिन्न यानी जो भिन्न ना हो, एक रूप हो। हम जैसे समाज के अंग है, उसी तरह ये विकलांग बच्चे भी समाज के ऐसे अंग है जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते। इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। इन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं, मतलब जितना जरूरी है उतना मौका दिया जा रहा है उन्हें, ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके और कुछ करके दिखा पाए। खेलों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों के समान इनके लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। खेलों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों के समान इनके लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तरीय या इंटरनेशनली इनके लिए ओलंपिक खेलों के समान पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। पैरालंपिक खेल ओलंपिक के ही समान 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। पैरालंपिक खेल भी ओलंपिक खेल के समान 4 वर्ष के अंतराल यानी 4 वर्षों के गैप में होते हैं। 4 वर्ष के इंटरवल या अवकाश के बाद होते हैं। जिस वर्ष जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है उसी वर्ष उस देश में पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी होता है। ग्रीष्म तथा शीत पैरालंपिक खेल अलग अलग होते हैं। पैरालंपिक खेल 2 तरह के होते हैं, एक ग्रीष्म जो गर्मी में खेले जाते हैं और तथा शीत जो ठंडे के मौसम में खेले जाते हैं। इन खेलों में विश्व के अलग अलग देशों के भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। इन पैरालंपिक खेलों में विश्व के अलग अलग देशों के भिन्न क्षमता यानी भिन्न योग्यता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। ये खेल उनके लिए मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेना नहीं बल्कि स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर है। ये जो खेल होते हैं ये खेल उनके लिए मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेना नहीं बल्कि
स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर है। ये जो खेल उनके लिए आयोजन किए जाते हैं पैरालंपिक खेल, पैरालंपिक का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता, जिसमें विभिन्न प्रकार के विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति भाग लेते हैं। ये जो खेल होते हैं ये उनके लिए मात्र प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन या प्रतियोगिता नहीं होती है, बल्कि अपने आप को साबित करने का एक मौका होता है कि वे भी लायक है, वे भी सब कुछ कर सकते हैं। यह जीवन के प्रति उनके उत्साह और विश्वास का प्रतीक भी है। यह जो खेल है ये जीवन के प्रति उनके उत्साह या उमंग या हौसले को बढ़ाना और विश्वास का प्रतीक भी है। भारत में भी हमारे देश की पैरालंपिक समिति इन बच्चों के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन करवाती है। हमारे भारत में भी एक पैरालंपिक समिति है जो इन जैसे बच्चों के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करवाती है। इन खेलों के माध्यम से उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है और मन, सोच और जिंदगी भी बदल जाती है। इन खेलों के माध्यम से इन विकलांगों में आत्मविश्वास यानी अपने पर विश्वास और आत्मनिर्भरता यानी स्वयं पर निर्भर होना उन्हें सिखाती है और उनके मन, सोच और जिंदगी भी बदल जाती है, क्योंकि ये खेल उनमें जोश और विश्वास भरती है। यह सब देख और सुनकर मुझे भी सोचने की नई दिशा मिली और इन बच्चों के प्रति मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। यह सब देखकर मैंने स्कूल में जो देखा और पापा से जो मैंने सुना, यह सब सुनकर मुझे नई दिशा मिली। मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए और इन बच्चों के प्रति जो मेरा दृष्टिकोण या नज़रिया था वह भी बदल गया। पहले मेरा दृष्टिकोण विकलांगों के प्रति अलग सा था, लेकिन ये सब देखकर और सुनकर अब मुझे जीवन में एक नई दिशा मिली और मेरा नज़रिया भी बदल गया है। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी यह पढ़कर एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव करोगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरी लिखी हुई इन बातों को पढ़कर तुम भी एक नवीन स्फूर्ति यानी एक नई फुर्ती का एहसास करोगे। हम बच्चों को मिलकर समाज की सोच बदलनी होगी, जिससे इन बच्चों जैसे सभी लोगों की जिंदगी में नई आशा उत्पन्न हो। हम बच्चों को मिलकर समाज की जो सोच है, समाज का जो नज़रिया है विकलांगों के प्रति, उसे बदलना होगा, जिससे इन बच्चों की जिंदगी में नई आशा उत्पन्न हो। तभी मानवता की बगिया महकेगी, तभी मानवता की बगिया, तभी मनुष्यता का जो बगीचा है वह फूलों से महक पाएगा। अगर हम इनको भी मान सम्मान देंगे, इनको हम समाज का अभिन्न अंग समझेंगे, तभी हमारा जो मनुष्यता है सफल हो पाएगा, तभी हम मानव कहलाने के हकदार होंगे। अपने माता पिता और बड़े भाई को मेरा प्रणाम कहना, शीघ्र ही परिवार सहित मिलने का कार्यक्रम बनाना, पत्र का उत्तर जल्दी देना, तुम्हारा मित्र सिद्धार्थ। तो यह थी सिद्धार्थ का पत्र जो उसने राज को लिखा था और अपने अनुभवों को उसके साथ साझा किया। तो इस पाठ से आपने क्या जाना? इस पाठ से हमने जाना कि हमें विकलांगों के भावनाओं को समझना चाहिए और उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगने देना चाहिए। उनके साथ हमें मित्रता, सहयोग का आचरण करना चाहिए ताकि वे हीन भावना से ग्रस्त ना हो। हमारा कर्तव्य है कि हम विकलांगों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदले, उनके प्रति मानविक दृष्टि का परिचय दें, उन्हें यह अनुभव कराया जाए कि वे भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।